वरहमतुल्लाहि बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इसके 2 पार्ट हम 2 वीडियो आगे ही कर चुके हैं। दिस प्रोस इज़ ऑल अबाउट द अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड हिज फैमिली लाइफ एज वेल एज द प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सो last time we had stopped here on the 9th topic, and now onwards we will continue with the topic number 10. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling, that means starting to fail. Okay, आइंस्टाइन ने जब फिज़िक्स के बहुत सारे जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व करना शुरू करे तो उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो लाइक डिस्टर्ब हो चुकी थी। ओके, फेल होना शुरू हो गई थी। आपको पहले ही पता है कि आइंस्टाइन हैड गॉट द जॉब इन पेटेंट ऑफिस इन बर्न, और वहाँ पर वो सीक्रेटली खुद का भी कुछ इन्वेंशन कर रहे थे एंड उन्होंने इन्वेंशन भी किया, और इन्वेंशन के अकॉर्डिंग उन्होंने डिस्टेंस और टाइम की रिलेटिविटी को हमको समझाया। आफ्टर दैट जब आइंस्टाइन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम फिज़िक्स के सॉल्व कर रहे थे, एट द टाइम उनकी प्राइवेट लाइफ जो थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी, डिस्टर्ब होना शुरू हो गई थी और वो फेल हो रहे थे। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। वो उनकी जो फ्रेंड है मिलेवा, जिससे वो यूनिवर्सिटी ज़ुरिश में मिले थे, वो वहाँ उससे आफ्टर स्टडी शादी करना चाहते थे, बट उनकी मदर उनके खिलाफ थी। बराबर, वो मदर डिड नॉट ready for it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you. His mother said, Einstein's put the wedding off. क्या बोला, उनकी थॉट क्या थी अबाउट द मिलेवा, दैट शी वॉज 3 years older than Einstein. So she thought, सो आइंस्टाइन्स मदर थॉट दैट कि ये तो बहुत बड़ी है मेरे बेटे के लिए। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि मिलेवा इतने इंटेलेक्चुअल लेवल पर इतनी पावरफुल है कि वो भी आइंस्टाइन की तरह एक बुक ही है, यानी दोनों सिमिलर है बराबर, बहुत ज़्यादा। तो शायद हो सकता है ये दोनों अगर शादी करेंगे तो इनकी लाइफ बोरिंग होगी। ओके, सो इज़ मदर सेड आइंस्टाइन, और उसकी मदर ने उसको क्या बोला कि शी इज़ अ बुक लाइक यू, वो तेरी तरह ही एक बुक है। सो आइंस्टाइन ने शादी कैंसिल कर दी। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons, but a few years later the marriage faltered. Finally 1903 में वो उन्होंने शादी कर ली और उनके 2 बच्चे भी हुए, लड़के हुए। और थोड़े साल के बाद क्या हुआ कि उनके मैरिज जो है वो वीक हो गए, यानी पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं रहा दोनों को एक दूसरे के अंदर, और फॉलिंग होना शुरू हो गई, यानी कि फॉलिंग ग्राफ पे जा रहे थे उनके मैरिज। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। जिस चीज़ से अट्रैक्ट होकर आइंस्टाइन उसकी तरफ उससे उसने लव किया था, वही चीज़ जो थी इंटेलेक्चुअल लेवल और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो सब चीज़ें जो थी वो ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम पास होता गया, मिलेवा ने वो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन अपना खो दिया कहीं, और वो बिल्कुल एक अनहैप्पी सी हाउसवाइफ बन के रह गई। उसको करियर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा और वो हाउसवाइफ बन के रह गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919, और बहुत फाइट होती रही दोनों के बीच में, अनहैप्पी मैरिज रिलेशन था दोनों का। तो 1919 में लास्ट दोनों ने डिवोर्स ले लिया और आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़िन एल्सा द सेम ईयर। और उसी साल में 1919 में आइंस्टाइन ने अपनी जो कज़िन थी एल्सा उसके साथ शादी कर ली। सो एक चैप्टर यहाँ पर उनका कंप्लीट हो गया लाइफ का। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretations of gravity. आइंस्टाइन का ये जो एक न्यू चैप्टर था कि इन्होंने अपनी कज़िन एल्सा के साथ जो शादी करी वो और उनको जो फेम मिला उनकी जो थियरी के लिए, वो दोनों साथ ही चल रहे थे साइमल्टेनियसली। ये दोनों चीज़ें हो रही थी इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में। ओके, 1915 के अंदर इन्होंने अपनी एक रिलेटिविटी की थियरी जो थी वो पब्लिश की, और उसकी वजह से लोगों को ग्रेविटी के लिए एक नया इंटरप्रिटेशंस मिला। लोग
ग्रेविटी को, यानी जो ग्रेविटी फोर्स है उसको एक अलग तरीके से देखने लगे। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट। और उसके बाद 1919 में ही एक सन इक्लिप्स हुआ था, सोलार इक्लिप्स जिसको बोलते हैं, वो उस चीज़ ने ये प्रूफ किया कि यस, ये जो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने हमें दी है वो सही है। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टाइन ने बहुत अच्छी तरीके से ये बात कैलकुलेट की थी कि कितने एक्सटेंट तक द लाइट फ्रॉम द फिक्स स्टार्स, जो स्टार्स में से जो लाइट निकलती है वो सन्स की ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी जो सन है उसकी आसपास उसकी जो एक लिमिट है ग्रेविटेशनल फील्ड की, वो कहाँ तक वो स्टार्स में से निकली हुई लाइट कहाँ तक रिफ्लेक्ट कर सकती है सन को। ओके, द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। और न्यूज़पेपर ने इन्होंने जो थियरी दी थी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको क्या कह के बुलाया कि अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ये एक साइंस की दुनिया में एक नया रिवॉल्यूशन है। आइंस्टाइन रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टाइन को इस चीज़ के लिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिला 1921 में। ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उन्हें बहुत वर्ल्ड वाइड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें बहुत सारे ऑनर्स मिले, यानी कि इनाम मिले और रिवॉर्ड्स भी मिले, और उन्हें सब जगह से इन्विटेशन आने लगे। एंड लोडेड बाय द प्रेस, और वो हमेशा यानी मीडिया के अंदर घिरे रहते थे। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. अब जब ये जर्मनी में थे और जब जर्मनी के अंदर 1933 में आइंस्टाइन, दैट मीन्स के हिटलर ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड बराबर 1939 to 1945 ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम पीरियड है। बट उसके पहले ही नाजिस जो थे वो 1933 में जर्मनी में ओवर पावर हो गए थे, पावर में आ गए थे। सो आइंस्टाइन ने क्या किया, वो यूनाइटेड स्टेट्स एमिग्रेटेड हो गए। एमिग्रेट होना यानी कि एक सिटी से दूसरी सिटी चले जाना, हमेशा के लिए सेटल डाउन हो जाना। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. क्या हुआ कि आफ्टर 5 years बर्लिन, दैट मीन्स कि जो जर्मनी का कैपिटल है, वहाँ पर एक इन्वेंशन हुआ और वो इन्वेंशन में न्यूक्लियर फिजन जो था वो पॉसिबल होगा। न्यूक्लियर फिजन किसे बोलते हैं, ये जो परमाणु बोलते हैं बराबर, न्यूक्लियर दैट मीन्स परमाणु। न्यूक्लियर फिजन, फिजन होना यानी टूटना। न्यूक्लियर का फिजन किस तरह से होता है और किस तरीके से किया जाता है, वो बर्लिन के अंदर ये डिस्कवरी हो गई थी, यानी जर्मनी के अंदर ये ढूंढ लिया गया था। और ये चीज़ ने अमेरिकन फिजिसिस्ट जो थे उनको अपसेट कर दिया था, क्योंकि अब तो कुछ भी हो सकता था, नाजीज जर्मनी कुछ भी कर सकता था। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फेसिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड। उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो आइंस्टाइन की तरह वहाँ से फ्लेड यानी दैट मीन्स फ्लाई, फ्लेड उड़ जाना, फ्ल्यू फ्लेड, फ्लाई फ्ल्यू फ्लेड। बट यहाँ पर क्या है, उड़ जाना, दैट मीन्स वहाँ से इमिग्रेट हो गए दूसरी जगह पर। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। और अब उन्हें ये लग रहा था कि अब ये नाजी जो है यानी हिटलर, नाजी जो सोल्जर्स है वो क्या कर सकते हैं, नाजी ये पूरा ये न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो न्यूक्लियर को बनाएंगे एंड उसके बाद उसका एटॉमिक बम बनाएंगे। और यानी अब क्या करेंगे, ये अब पूरी दुनिया के अंदर एटॉमिक ये जो फिजन, इन्होंने न्यूक्लियर फिजन जो ढूंढा है उसकी वजह से, न्यूक्लियर फिजन की वजह से क्या होगा कि अब सब जगह पर ये पूरा के पूरा ये बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि वैसे भी ये जो नाजीज़ थे वो नाजीज़ बड़े क्रूअल टाइप के माने जाते थे, इसीलिए, और वो एटॉमिक बम भी बनाएंगे, और वैसा ही हुआ, उन्होंने एटॉमिक बम भी बनाया था। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939 in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. कॉलीग यानी हमारे साथ जो हमारे जो को फॉलोवर्स हैं या जो हमारे साथ जॉब करते हैं उनको बोलेंगे कॉलीग्स,
तो अर्जिंग करना दैट मीन्स के प्लीड करना, रिक्वेस्ट करना। उनके रिक्वेस्ट करने पर आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे एट द टाइम, तो उनको 1939 में उन्होंने ये लेटर लिखा उनको 2 अगस्त 1939 को, और वार्न किया कि अगर एक सिंगल बॉम्ब भी, ये एटॉमिक बॉम्ब जो बोला जाता है, जो न्यूक्लियर फिजन से बनेगा, न्यूक्लियर फिजन होगा जिसमें, अगर वो एटॉमिक बॉम्ब एक पोर्ट पर अगर गिर जाता है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका खतरा बताया कि अगर वो एक्सप्लोड होता है पोर्ट में तो हो सकता है पूरा पोर्ट तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, पर आसपास की सराउंडिंग टेरिटरी में भी कोई नहीं बचेगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। उसके जो वर्ड्स थे उसने एक इफेक्ट दी। एंड द अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ऑन। और फिर अमेरिका ने भी अपने खुद के ये एटॉमिक बॉम्ब बनाना शुरू कर दिए। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी हिरोशिमाज एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। ओके, 6 अगस्त एंड 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी, जापान की ये 2 सिटी है जहाँ पर अमेरिका ने ये जो बॉम्ब थे, एटॉमिक बॉम्ब, वो ड्रॉप किए, और शायद उसकी इफेक्ट आज तक है हिरोशिमा और नागासाकी में। ओके, आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टाइन सिर्फ वार्न करना चाहते थे। उन्होंने अमेरिका, उन्हें ये नहीं था कि वो इसी तरीके से अमेरिकन्स जो है वो ये एटॉमिक बॉम्ब भी बना लेंगे एंड आफ्टर दैट इतना सारा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, उनके सिर्फ एक वर्ड से इतनी इफेक्ट हो जाएगी। तो वो पूरे के पूरे हल गए बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, क्योंकि पूरी सिटी जो थी, सिटीज़, बोथ ऑफ सिटीज़ नागासाकी एंड हिरोशिमा, बोथ आर वैनिश्ड विद इन अ सेकेंड्स। एक ही सेकेंड में वो क्या हो गई थी, पूरी के पूरी बर्बाद हो गई थी। दिस टाइम ही रोट पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, एक लेटर लिखा उन्होंने पब्लिक को, यूनाइटेड नेशन की पब्लिक को लेटर लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। उन्होंने क्या बोला कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कीजिए, बराबर। ये जो वर्ल्ड में पूरा हो रहा है ना, World War I हुआ, विद इन अ शॉर्ट टाइम World War II हुआ, और ये पूरी दुनिया के अंदर जो डिस्ट्रक्शन है और जो राइवरी एक दूसरे के ऊपर चल रही है, उसके लिए करके उन्होंने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करने के लिए एक पूरी पब्लिक को एक लेटर लिखा, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक को लेटर लिखा। बट अनलाइक द लेटर, रूजवेल्ट के लेटर ने जिस तरीके से जो इम्पैक्ट दी थी, वो इम्पैक्ट वहाँ पर नहीं, वो लेटर नहीं कर सका। But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. But उसके बाद के साल में ऐसा हुआ कि आइंस्टाइन ने पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो गए और अपनी पॉपुलैरिटी जो थी उसके लिए वो उसके अकॉर्डिंग कैंपेन कर कर उन्होंने पीस और डेमोक्रेसी का मैसेज दिया लोगों को, क्योंकि उन्होंने जो लेटर लिखा था उससे लोगों के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट हुआ नहीं था। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. जब आइंस्टाइन 1955 में 76 ईयर्स के जब एज थी और वो मर गए, तब उन्होंने एक विजनरी अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे, जो इंसान फ्यूचर को भांप सकता है, बराबर, उसको विजनरी बोलते हैं। तो वो ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन। वो एक विजनरी थे वो टाइम पे, एक वर्ल्ड विजनरी थे, तभी उनको सिर्फ एक फर्स्ट जो हिरोशिमा और नागासाकी का जो इंसिडेंट हुआ उस पर से पता चल गया कि आगे और क्या क्या हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने अपनी जो पॉपुलैरिटी थी उसको पीस और डेमोक्रेटिक फेम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज द साइंटिफिक जीनियस। वो एक वर्ल्ड सिटीजन भी थे, पूरे देश पूरे वर्ल्ड में जाने माने सिटीजन थे, और दूसरा साइंटिफिक जीनियस थे, और साथ में ही एक विजनरी थे, बराबर, जिन्होंने फ्यूचर को भांपा था और उसके अकॉर्डिंग क्या किया था, एक्शन ली थी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं आपको PDF भी भेज दूँगी साथ में इसके बाद के नेक्स्ट सेशन में। ओके, नोट कंप्लीट रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।